नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। भगवान शिव के 7 ऐसे पुष्प हैं जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे पुष्प हैं जो भूलकर भी उनको नहीं अर्पित करना, और कुछ ऐसे हैं जो जरूर अर्पित करना। किसी भी एक दिन आप अर्पित कर सकते हैं। तो पवित्र महीना चल रहा है और भक्तजन मन आस्था से जुड़कर भगवान शिव की आराधना में लगे हैं। ऐसे में देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते होंगे, दूध से अभिषेक करते होंगे, सुगंधित धूप दीप भी दिखाते होंगे। हालांकि शिव जी सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप उनके प्रिय पुष्प को अर्पित करें तो उसका महत्व अलग है, क्योंकि हर एक वस्तु अर्पित करने का महत्व अलग होता है। जैसे कि शत्रु से परेशान है तो आप गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं ना। उसी प्रकार चलिए समझते हैं विस्तार से। धतूरे के बारे में पहले जानते हैं, जो भगवान शिव का सबसे पसंदीदा पुष्प है। धतूरा औषधीय महत्व लिया हुआ पुष्प है। इसके बीज से लेकर जड़, तना, फल, पुष्प, रस आयुर्वेद में तो यूज होता है, लेकिन जब आप शिव जी को धतूरा अर्पित करते हैं और आप संतान की चाहत है, संतान की तरक्की उन्नति चाहते हैं, तो यकीन मानिए धतूरा उन्हें अर्पित करने से संतान से संबंधित हर समस्या समाप्त हो जाती है। दुर्वा घास, वैसे तो दुर्वा घास भगवान गणेश को भी बहुत प्रिय है और शिव जी को भी प्रिय है। माना जाता है 1,00,000 दुर्वा अगर अर्पित किया जाए तो जिस व्यक्ति का आयु छीन है उसकी भी आयु लंबी हो जाती है। बिल्वपत्र, इसकी तो महिमा जितनी बखान की जाए वो कम है। बिल्वपत्र में बेलपत्र की जो महत्ता है उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 3 पत्ती का ही होता है, लेकिन जरूर होना चाहिए। कटा फटा, टूटा हुआ, दाग धब्बे, छेद वाला, कीड़ा खाया हुआ, ये सब ना हो। एक ही बेलपत्र अर्पित करें, पर सुंदर सा देख के। बिल्वपत्र के पेड़ को शिवद्रुम के नाम से भी जानते हैं और शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। गुड़हल का पुष्प, माना जाता है कि गुड़हल का पुष्प शिव जी को आप नियमित रूप से अर्पित करें तो दुश्मनों का विनाश होता है। अगर शत्रु ज्यादा हो तो शिवलिंग पर आप गुड़हल का पुष्प अर्पित करना शुरू कर दें। बेला, बेला का पुष्प सफेद रंग का होता है, छोटे छोटे पुष्प होते हैं। अगर शादी विवाह में आपके घर में बच्चे हैं या आप खुद चाहते हैं विवाह जल्दी हो जाए, भाई बहन है, कोई भी आपके घर में है, या खुद के लिए भी, आप बेला का पुष्प रोज अर्पित करना शुरू कर दें शिव जी को। अच्छा वर मिलता है, अच्छा जीवन साथी मिलता है और वैवाहिक जीवन की दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। पारिजात, जिसको हम हरसिंगार भी कहते हैं, शिवली फूल भी कहते हैं, सफ़ेद रंग का होता है, इसमें ऑरेंज डंठल होता है नारंगी रंग का। तो रात में खिलने वाला ये पुष्प शिव जी को अर्पित करने से जीवन में खुशियां बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ता है, धन सुख बढ़ता चला जाता है। गुलाब का पुष्प, आमतौर पर गुलाब के पुष्प की पंखुड़ी चढ़ाई जाती है भगवान को, और शिव जी को भी लाल गुलाब बहुत प्रिय है। माना जाता है अगर शिव जी को लाल गुलाब अर्पित करें तो धन, समृद्धि, प्रेम बढ़ता जाता है जीवन में। तो शिव जी को वैसे तो बहुत सारे पुष्प हैं जो अर्पित किए जाते हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं 2 बातें, फिर हम और भी बातें आपके साथ जारी रखेंगे। और कौन सी पुष्प ऐसे हैं, कौन सी ऐसी वस्तु है जो भूलकर भी अर्पित ना करें। तो देखिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शिव जी को आप जो भी फूल, पत्तियां, अनाज जो मिले वही अर्पित करें। शिव जी उसी से प्रसन्न है, लेकिन खास फूलों की खुशबू शिव जी को आकर्षित करती है। माना जाता है कि शिव जी को अगर आप समी का पुष्प अर्पित करें, याद रखिए समी का पुष्प, तो शनि ग्रह शांत होता है। जीवन में जो आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं, विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। समी का पुष्प के साथ आप अनार का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अनार का पुष्प अर्पित करने का विधान अलग है। आप उसको शहद में डुबोइए और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए।
फिर जल अर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए, कैसी भी मनोकामना, नौकरी की समस्या, व्यापार की समस्या, संतान की समस्या, विवाह की समस्या, प्रॉपर्टी संपत्ति की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, हर समस्या समाधान। इसको कहते हैं अलसी का पुष्प। आप श्रावण के माह में किसी भी एक दिन एक पुष्प भी मिल जाए तो अर्पित जरूर कर दीजिएगा। कोई कष्ट रहेगा ही नहीं जीवन में। आक का पुष्प, जिसको हम आंकड़े का पुष्प कहते हैं, मदार का पुष्प कहते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को अर्पित करने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शिव की पूजा में इस पुष्प का प्रयोग करें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति हर संकट से मुक्त हो जाता है। वैसे गणेश जी को भी इस पुष्प को अर्पित किया जाता है और इस पुष्प के जड़ के बारे में हमने पहले भी आपको बहुत सारे टोटके बताए हैं। जड़ भी शिवलिंग पर अर्पित होता है इस पुष्प का, खासकर संतान प्राप्ति के लिए, संतान से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। अब बात करेंगे कनेर के पुष्प की। कनेर का पुष्प भगवान शिव ही नहीं बल्कि तमाम देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि दैविक दृष्टि से भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प माना गया है कनेर का पुष्प। अगर आप कनेर का पुष्प शिव जी पर अर्पित करना शुरू कर दें तो आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं जीवन में। याद रखिए, आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। अगस्त फूल, इसके सब्जी बनते हैं। माना जाता है अगस्त का पुष्प अगर भगवान शिव को अर्पित करें तो समाज में सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है। और अगस्त के पेड़ को अलग अलग स्थान पर लोग हथिया, मुनि वृक्ष, वंगसेन के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि अगस्त पेड़ के नीचे ही अगस्त मुनि ने बैठकर तपस्या की थी, इसलिए इस पेड़ को अगस्त कहा जाता है। देखा होगा आपने इस पेड़ को, 2 कलर में आता है, वैसे 3 कलर में, सफ़ेद, पिंक और रेड में। और भी कलर हो सकते हैं लेकिन मुख्यतया ये कलर हैं। इसके बाद आता है नाम धतूरा का। वैसे तो हरसिंगार की महिमा हमने आपको बताया, लेकिन चलिए अब धतूरा की बात करते हैं। धतूरा भगवान शिव को बहुत प्रिय है और अगर संतान सुख चाहिए, शिव की कृपा चाहिए तो धतूरे का पुष्प नियमित रूप से अर्पित करें। जीवन में अगर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, दरिद्रता है, परेशानी है, समाप्ति नहीं हो पा रही, तब भगवान शिव की आराधना जूही के पुष्प से करें तो उत्तम है। माना जाता है अगर जूही का पुष्प आप शिव जी को अर्पित कर दें, शिवलिंग पर अर्पित कर दें, तो जीवन में कभी भी अन्न वस्त्र धन की कमी नहीं होगी। माना जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहती है। चमेली का पुष्प, वेदों में कहा गया है कि चमेली का पुष्प अगर शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। किसी भी तरह का निगेटिविटी आपके जीवन में कोई असर कर ही नहीं सकती, आपको परेशान नहीं करती। ये फल है धतूरे का। धतूरे का फल अगर शिवलिंग पर आप नियमित रूप से अर्पित करना शुरू कर दें, वैसे तो धतूरे के फल के बारे में बहुत सारे प्रयोग हैं, टोटके हैं, लेकिन अगर आप फल ही एक लेकर, अभी आपको मिल जाएगा आराम से, पेड़ में लगा हुआ है, तो आप अर्पित करना शुरू कर देते हैं तो जीवन की हर समस्या समाप्त, हर मुश्किलें समाप्त और आप आसानी से धीरे धीरे सरलता से आगे बढ़ते जाएंगे। और जो अलसी का पुष्प है, जिसको हम तीसी भी कहते हैं, तीसी का पुष्प, इस पुष्प को आप अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए किसी भी तरह की रोग आदि व्याधि परेशान नहीं करती जीवन में। शिव जी को वैसे तो हर पुष्प ही आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूलकर ना अर्पित करें। अब जैसे कि हल्दी, उनको नहीं चढ़ाना, कुमकुम यानी सिंदूर नहीं चढ़ाना। शिव जी को आप भूल कर भी केतकी का पुष्प मत अर्पित करिएगा, वरना शिव होंगे नाराज। शिवलिंग पर आप देखिए, नारियल तो आप चढ़ा सकते हैं पर नारियल का पानी मत चढ़ाइएगा, वरना शिव होंगे नाराज। शंख बजाना, शिव जी की पूजा में शंख से जल अर्पित करना ये भी मना है, वरना शिव होंगे नाराज। और
तुलसी का पत्ता तो भूलकर भी अर्पित ना करें। तो इन बातों का ध्यान रखें तो शिव देंगे वरदान। फिलहाल विदा लेंगे।